हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। और नया टॉपिक मतलब कंटिन्यूएशन ही है जहाँ पर हमने छोड़ा हुआ था। तुम्हें याद है हमने डिस्कस किया था कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन्स मेनली टू टाइप का होता है। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। क्या तुमको याद है सर? हाँ सर, तो वहीं से पिकअप लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो क्या चालू करें भाई? चलो शुरू करते हैं। शुरू करें तो चलो सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हमने इसको बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, है ना। हाइड्रोकार्बन ना बेसिकली जो होता है वो टू टाइप का होता है सर जी। हमने सीखा हुआ था, एक होता है अनसैचुरेटेड और दूसरा होता है सैचुरेटेड। क्या इसका डिस्कशन हमने किया हुआ था? हाँ सर। और आपने ये बोला था कि मस्त तरीके से कि जो सैचुरेटेड मतलब वो अब उसका हो गया है जो भी है खाना पीना, अब वो नहीं खाना चाहेगा, वो एकदम सैचुरेटेड हो गया है। मैंने एग्जांपल दिया था तुमको, अगर याद हो, कि एक कटोरा है, उसमें पानी डाला हुआ है और उसमें हम नमक डाल के घोल रहे हैं। एक चम्मच नमक डाल के घोलने पर वो घुल जाएगा, पूरा ही घुल जाएगा। दूसरा चम्मच डालो फिर घुल जाएगा। लेकिन घोलते घोलते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो और नमक नहीं लेगा, तो हम उसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, अब वो ज़्यादा नमक नहीं लेता है। क्लास 9 में सीखा हुआ था ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो उसका कैपेबिलिटी अब हो गया, वो नहीं ले सकता। और अनसैचुरेटेड मतलब उसमें और आ सकता है, ठीक है। चलो, लेकिन यहाँ पर हमने बोला हुआ था कि सर सैचुरेटेड जो होता है ना, सैचुरेटेड उसमें क्या होता है, बेसिकली कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सर आप क्या बोल रहे हैं? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड? हाँ भाई हाँ। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन्स in which single bond is present between carbon। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3CH3। तो इसमें देखो, कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है सर? कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? यहाँ कितना बॉन्ड दिख रहा है तुमको? अपने आंखों को खटक से खोल के देखो, कितना बॉन्ड दिख रहा है सर? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इस टाइप जहाँ पर कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड मतलब अब वो और नहीं ले सकता है, तो इसके मतलब हम यहाँ पर एडिशन नहीं कर सकते। क्या तुम्हें ये हमने सिखाया था? हाँ सर सिखाया था। मतलब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो लिख लो कहीं पर जगह हो तो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एडिशन रिएक्शन does not take place in saturated organic compound। क्या ये तुमको समझ में आया? बहुत सिंपल है। हाँ सर समझ में आया। और एक बात और सुन लो, इसका जो रिएक्टिविटी है वो कम होता है ना, ये मोर स्टेबल होता है। these are more stable मतलब less reactive, more stable and less reactive। ये याद करना बहुत सिंपल है, ठीक है। पर सर क्यों होता है ऐसा मत पूछना, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। पिछले लेक्चर में भी मैंने तुमको बताया हुआ था कि सैचुरेटेड मतलब अब उसका काम हो गया, अब वो और कोई भी चीज़ उसमें नहीं आ सकता, तो एडिशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया है कि एडिशन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन सर ये एडिशन रिएक्शन क्या है? अभी टेंशन मत लो, अभी बस सुनेला रहे, कहीं पर देखेला रहे, अपना काम बन जाएगा।
ठीक है, अभी बस इतना याद करो कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। याद हो जाएगा क्या तुमको? हाँ सर याद हो जाएगा। और हम क्या सीख रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला? अरे भाई मैंने क्या बोला कि ये जो सैचुरेटेड है उसमें कुछ एडिशन वेडिशन नहीं हो सकता है, मतलब कम रिएक्टिव है ना, जैसे कि तुम घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बाहर से आके बोलेगा तुमको भाई क्रिकेट खेलने चले क्या, है ना, या फिर घूमने चले, तुम बोलोगे यार नहीं जाना है भाई हमको। क्यों? तुमको उसके टीम में ऐड ही नहीं होना है, एडिशन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, तो ऐड ही नहीं होना है, मतलब वो तुमको क्या बोलेगा? अरे तुम तो बहुत लेस रिएक्टिव हो यार, थोड़ा सा एक्टिव रहो बोल के चला जाएगा, है ना। तो वही है, मतलब दीज आर मोर स्टेबल, तुम खुद ही बहुत स्टेबल हो, तुम क्या हो? लेस रिएक्टिव हो, तुम रिएक्ट नहीं करना चाहते हो। समझ में आएगा? ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ याद करने से बढ़िया हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं एल्केन। एल्केन याद करो, सैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड बनता है? सर सैचुरेटेड में बनता है सिंगल बॉन्ड, और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता था तो पिछले क्लास में मैंने तुमको सिखाया था सिंगल बॉन्ड में एन होता है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है भाई? एन होता है। तो इसका हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्केन। अभी सुनेला है, देखेला है, जैसे कि तुमको याद हो गया ना कि ये सब क्या है, एल्केन भी याद हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड ANE, सिंगल बॉन्ड ANE, सिंगल बॉन्ड ANE, कुछ याद आ रहा है? पिछले क्लास में हमने किया हुआ था। हाँ सर याद आ गया, सिंगल बॉन्ड ANE, और इसका जो हाइड्रोकार्बन है उसको बोलते हैं एल्केन। अल्केन अल्केन अल्केन, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको मिटा दे, थोड़ा सा जगह होएगा अपने पास। तो जैसे मेरे गंदा हो गया होगा शायद, तुम एकदम मस्त तरीके से पॉइंट वाइज एकदम लिखो, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, कंफर्म है यहीं से क्वेश्चन आएगा। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इतना बढ़िया चैप्टर है, ना ही न्यूमेरिकल्स ना ही फॉर्मूला, बस थोड़ा सा कुछ याद हो जाए, कुछ मैं तुम्हें कॉमेडी करके याद करा दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है किसके बीच में? कार्बन के बीच में। सिंगल बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। एडिशन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस मतलब दिस आर मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। हु ये दिस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दिस मतलब कौन है? दिस मतलब कौन है? एल्केन। एल्केन ना है ना भाई, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन। तो एल्केन आर मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। ठीक है, याद हो जाएगा क्या भाई? मतलब अगर तुमसे मैं पूछूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टेबल है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तुम बोलोगे सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टेबल है। और कौन लेस स्टेबल है? तुम बोलोगे सर ये अनसैचुरेटेड वाला लेस स्टेबल है ना, ये मोर स्टेबल है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्ट करता है? सर ये अनस्टेबल है तो यही ज़्यादा रिएक्ट करेगा, है ना। बोलेगा चलो भाई अभी खेलते हैं तुम्हारे साथ, ऐसे करके रिएक्ट करेगा। चलो छोड़ो, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, अनसैचुरेटेड के बारे में बोलते हैं। सर अनसैचुरेटेड के बारे में आपने बताया था कि कहीं पर डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है और कहीं पर डबल बॉन्ड, है ना। और डबल बॉन्ड में हमने क्या लिखा हुआ था? डबल बॉन्ड में हमने लिखा हुआ था ENE, और ट्रिपल बॉन्ड में हमने लिखा हुआ था YNE। अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं अनसैचुरेटेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अनसैचुरेटेड मतलब क्या है? यहाँ पर एडिशन हो सकता है, क्या पता है तुमको? हाँ सर, मतलब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन कैन ऑकर। हाँ सर, एडिशन रिएक्शन हो सकता है। और दूसरा चीज़, एडिशन रिएक्शन हो सकता है, और दूसरा चीज़ सर यहाँ पर जो है मोर रिएक्टिव होता है। और एक बात सैचुरेटेड के बारे में बोल देता हूँ, कहीं पर नोट कर लो, उसी में सैचुरेटेड में, यहाँ पर सैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन होता है। तुम बोलोगे नहीं सर नहीं होता है, अभी तो आपने बताया था सैचुरेटेड मतलब उसका काम हो गया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए तो एडिशन रिएक्शन नहीं होगा।
तो क्या होगा, होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है वो बाद में पता करेंगे, लेकिन अभी याद कर लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन नहीं होता है सैचुरेटेड के केस में। और यहाँ पर अनसैचुरेटेड केस में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन छोड़ो, उसको नहीं होता है, क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। और क्यों होता है, काहे नहीं होता है, वो सब हम बाद में देखेंगे, तुमको मैं समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो। मोर रिएक्टिव मतलब लेस स्टेबल, ज़्यादा रिएक्ट करेगा, इधर भी दौड़ेगा उधर भी दौड़ेगा, तो स्टेबल ही नहीं होगा, है ना। चलो क्या डिस्कस होगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फिर आते हैं, हम बोले थे इसको डबल बॉन्ड होता है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं वाइन। ठीक है सर, इन वाइन क्या है बाद में पता चल जाएगा, तुम अभी सीखते जाओ। ठीक है, सीखते जाओ, तुमको पता चल जाएगा कि ये काहे लिखा था, क्यों लिखा हुआ था। अभी जो जो आ रहा है उसको सीखते जाओ, ये सब ABCD है, जब मैं एप्पल बोलूँगा तो तुम खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्कीन। और अगर हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, एल्काइन क्या बोलते हैं भाई, एल्काइन बोलते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या, हो रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तुम सारा चीज़ मस्त तरीके से कॉपी करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको ये सीखना है, अब तक हमने क्या सीखा, अब हम अंदर की बातें नहीं करेंगे, ऊपर की बातें करेंगे, ताकि क्विक से रिवाइज करके हम आगे बढ़ सकें। सर हम सीख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने दो तरीके का देखा, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ठीक है सर, आगे बढ़िए। सर सैचुरेटेड में हमने सीखा कि सिंगल बॉन्ड होता है और इसको हम बोलते हैं एल्केन। सिंगल बॉन्ड किसमें, कार्बन कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, और उसको बोलते हैं हम लोग एल्कीन। और फिर होता है ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, और हम उसको बोलते हैं एल्काइन। तो क्या ये तुम्हें समझ में आया। और ये जो सैचुरेटेड होता है, देखो शॉर्ट नोट्स भी बन गया तुम्हारा। सैचुरेटेड जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है ना, ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। देखो कितना प्यारा, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल। अब हम देखेंगे मेंबर ऑफ एल्केन, मेंबर ऑफ एल्कीन और मेंबर ऑफ एल्काइन। बस अपना काम हो गया। ठीक है, चलो शुरू करें, ख़त्म हो गया। इतना समझ में आएगा तुमको, क्विकली कॉपी कर लो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है। सर ये आप एल्काइन एल्केन वेल्काइन बोल रहे हो, वो क्या है सर, वो सब हाइड्रोकार्बन है भाई, हाइड्रोकार्बन, HYDRO, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या बोला था बताओ, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। बोला था कि नहीं बोला था, हाँ सर बोले थे। आगे बढ़िए, तो अब हम डिस्कस करेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन क्या बात करेंगे, एल्केन के बारे में। अगर एल्केन में अगर हम देखें एक कार्बन का कंपाउंड, कितना कार्बन का कंपाउंड, एक कार्बन का कंपाउंड को अगर हम देखें तो एक ही कार्बन होगा तो C रहेगा। एल्केन में 1 कार्बन है तो उसमें सिर्फ एक C रहेगा। बताओ कितना हाइड्रोजन होएगा। अरे भाई कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आसपास में, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होएगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या हमने टेट्रा वैलेंसी पढ़ा हुआ है, हाँ सर ठीक है। तो अगर एल्केन में अगर हम एक कार्बन दे तो यहाँ एक कार्बन और बाकी सब जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। इधर में एक हाइड्रोजन, इधर में एक हाइड्रोजन, इधर में एक हाइड्रोजन और इधर में एक हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ बॉन्डिंग बन जाएगा। क्या तुमने बॉन्डिंग चैप्टर किया हुआ है तो तुमको समझ में आएगा बढ़िया तरीके से।
ठीक है, समझ में आया? तो एक कार्बन होगा और उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके पास हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो बनाएगा CH4। CH4। अगर हम एल्केन में ही 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो एल्केन मतलब क्या है, कार्बन के पास क्या हो, सिंगल बॉन्ड। तो ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, 2 कार्बन हो गया ना। यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर 2 कार्बन, और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अरे यार एल्केन है ना, एल्केन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है ना भाई। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास एक, इसके पास एक। यहाँ पर तो ये बॉन्डिंग में काम लग गया, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होएगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होएगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होएगा। तो बनेगा क्या, मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर भी CH3। ठीक है, समझे? ठीक है। तो एल्केन में अगर एक कार्बन हो तो ऐसा होएगा, एल्केन में अगर 2 कार्बन हो तो ऐसा होएगा, और अगर 3 कार्बन हो तो कार्बन कार्बन कार्बन। अब तो समझ में आ रहा होगा ना तुमको। अब मैं ये इलेक्ट्रॉन नहीं बनाऊंगा, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज़ हो गया बॉन्ड में, बचा कितना, 3। तो 1 2 3। इस कार्बन का एक इस्तेमाल हो गया इधर, एक इस्तेमाल हो गया इधर, तो बचा 2। इस कार्बन का यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो बन गया CH3 CH2 CH3। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? CH3 CH2 CH3। देखो CH3 CH2 CH3, समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके अगर 4 हो, जल्दी से कॉपी कर लो, 4 वाला बनाएंगे। ऐसे करके अगर 4 हो एल्केन, कितना कार्बन हो, 4 कार्बन हो, तो 4 कार्बन में क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन, और इसका 3 हाइड्रोजन होएगा। अब तो समझ में आ रहा होगा, शायद नहीं आ रहा तो नीचे बताना, ठीक है? टेलीग्राम में मैं ठीक तरीके से बता दूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो। अभी भी ठीक ही तरीके हैं, समझ में तो आना चाहिए तुमको। तो ये CH3 हो गया, ये CH2, ये CH2, ये CH3, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो हमने 4 तक बनाया कि नहीं बनाया भाई? ठीक है, इसी तरीके से सिलेबस में 10 तक है। कितना तक है, 10 तक। तो 1 कार्बन होगा तो कैसे बनेगा, 2 कार्बन होगा तो कैसे बनेगा, 3 कार्बन होगा तो कैसे बनेगा, 4 कार्बन होगा तो कैसे बनेगा, 5 कार्बन होगा, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, और 9 कार्बन और 10 कार्बन होगा तो कैसे बनेगा। 10 तक आ रहा है क्या, नीचे में आ रहा है, आ रहा है? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा नाम हमको याद करना है। ठीक है, देखो जैसे कि मैथमेटिक्स में होता था ना, बाई ट्राई, है ना, क्वाड पेंट हेक्स, तो ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। सर क्या है, 1 होगा तो मिथ, 1 होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ, मिथ इथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट। तो ये तुमको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई चारा नहीं है। 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, और 6 होगा तो 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक। तो ये तुमको याद करना, याद हो जाएगा क्या? 1 मतलब मीथ। अगर एक कार्बन है तो मीथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन है तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन है तो नॉन बोलेंगे, और 10 कार्बन हो तो डेक बोलेंगे। क्या ये याद हो जाएगा तुमको? हाँ सर याद हो जाएगा। सर काहे याद करा रहे हैं, ये फालतू का चीज़? फालतू नहीं है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। सर कैसे आता है बता दीजिए। ये तो 4 वाला था ना, 1 वाला कैसा था बताओ? 1 वाला इधर कर दे क्या? सर 1 वाला में आपने 1 कार्बन बनाया था और चारों तरफ हाइड्रोजन था।
याद है सर? हाँ सर याद है, ये है ना। और इसको मैंने बोला था CH4। इसका नाम क्या है? नाम भी होता है क्या? अरे भाई कंपाउंड है तो नाम होएगा ना, कंपाउंड है तो नाम तो होएगा। तो यही हेल्प करेगा हमको नाम बताने में। सर कैसे करेगा बताइए जरा। तो हम इसको देखेंगे भाई, कितना कार्बन है? एक कार्बन। ओहो, एक कार्बन है तो मीथेना बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मिथ। लेकिन मिथ बोलने से पूरा नहीं होगा, तो कहाँ बोलना पड़ेगा? सर यहाँ पर कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? अरे सिंगल है ना भाई, सिंगल, सब सिंगल है। देखो सिंगल 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 सिंगल, तो सिंगल है तो N बोलेंगे, तो बन गया मीथेन। ठीक है, तो CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। तो ऐसे करके नाम याद करना पड़ेगा। हाय बाबा रे बाबा, ऐसे करके याद करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है? सर यहाँ पर कितना कार्बन है? एक है, दो है, तो दो है तो इथ बोलेंगे। हाँ सर इथ बोलेंगे, लेकिन इथ तो नाम नहीं हुआ, पूरा नाम होना चाहिए। तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इथ एन बोलेंगे, इथेन हो गया इसका नाम। तो CH3 को इथेन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है? ओ सर ऐसा क्या, हम भी तो जानते हैं इसको करना, बहुत सिंपल है। कहे सर कितना कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन होगा तो प्रोप बोलेंगे, तो इसका नाम हो गया प्रोप। लेकिन बॉन्ड भी देखना है हमको, तो सब सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो एन, प्रोपेन। अरे बाबा रे बाबा, समझ में आ गया हमको। तो इसका नाम क्या है? सर 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। इसका मतलब अगर हम 5 वाला बनाएंगे तो क्या हो गया? पेंटेन, पेंटेन। 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन। तो ऐसे करके बनते हुए जाएगा, हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम एक बार बुक में देख लेना, समझ में आ जाएगा। मतलब अगर हम हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो लास्ट में एन आएगा। हाँ सर, तो उसमें एल्केन लगा देना, मीथेन, है ना। कहाँ गया मीथेन के बाद, कहाँ गया दूसरा? हाँ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ऐसे करके लगाना। ये क्या के लिए था? सिंगल बॉन्ड के लिए था। तो इसको कॉपी कर लो। 4 तक हमने किया है तो 4 तक करेंगे। आगे तुमको बता दिया है कि 5 में क्या होगा। अरे यार 5 में क्या ही करना है, 5 में ऐसे ही तो करना है। 1 2 3 4 5 सिंगल 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 बॉन्ड। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। बताना पड़ेगा क्या कैसे होगा। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट में लिख लो। हम काहे बैठे इधर में, तुम्हारा डाउट ही ना सॉल्व करने बैठे हैं, है ना। टेलीग्राम में पूछो कि सर बताइए कैसे हुआ, हम बता देंगे, है ना। चलो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम में हम अवेलेबल है, ठीक है। चलो इसको बोलते हैं पेंटेन, PENT, पेंट, ANAN, पेंटेन। ठीक है, आगे बढ़े क्या हम? आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या प्रेजेंट हो? सर रिकॉर्ड हो रहा है क्या? बढ़िया तरीके से हो रहा है। हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या प्रेजेंट हो? डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड। हाँ डबल बॉन्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन में डबल बॉन्ड पॉसिबल है क्या? देखते हैं। सर इधर में भी हाइड्रोजन होगा, इधर में भी हाइड्रोजन होगा, इधर में भी हाइड्रोजन, इधर में भी हाइड्रोजन। सर डबल बॉन्ड का तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी कैसे होगा? नहीं होगा भाई, डबल बॉन्ड का पॉसिबिलिटी ही नहीं है एक कार्बन में। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड होने के लिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो डबल बॉन्ड नॉट पॉसिबल। तो इफ कंपाउंड हैव 1 carbon, only 1 carbon, then double and triple bond not possible। कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? 2 कार्बन होना चाहिए। कैसे? देखो अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो इधर में भी 1 कार्बन, इधर में भी 1 कार्बन, है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, साइड में 1 2, साइड में 1 2।
कार्बन के चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई? कार्बन के चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी है। तो दिखाई दे रहा है इसके लिए 1 2 3 4, देखो इसका 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 हो गया। अब ये 2 क्या होगा, इसके साथ बॉन्ड करेगा, तो बन गया ना डबल बॉन्ड। हाँ सर। और ये एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ करेगा, इधर में हाइड्रोजन के साथ करेगा, ये वाला हाइड्रोजन के साथ करेगा, ये वाला हाइड्रोजन के साथ करेगा, तो बन गया डबल बॉन्ड वाला। तो इसको लिखते हैं CTTCH। इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसका नाम क्या है? सर नाम लिखना तो बहुत सिंपल है, हमको आ गया। कैसे? कितना कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 मतलब इथ, और डबल बॉन्ड है तो N नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इन, इथीन। सिंपल है ना भाई। चलो 3 कार्बन वाला बनाते हैं। सर कार्बन कार्बन कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, बाकी सब सिंगल। ऐसा नहीं कि सभी जगह डबल लगाते चलो, ना बाबा ना, एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर तो देखो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो सकता है, 1 2 3 4। इसमें कितना होगा? सर 1 ऑलवेज हुआ, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, तो एक ही हो सकता है 4। अरे यार कार्बन के चारों ओर 1 2 3 4 4 हो सकता है, इसके पास 1 2 3 4, बस। तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा ना। देखो ये कार्बन के पास यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 4 हुआ, इसके पास 1 2 3 4 4 हुआ, इसके पास 1 2 3 4। समझ में आया? ठीक है, देख लेना, एक कार्बन 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसको लिखते हैं CH2। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या होगा बताओ भाई? इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, 3 मतलब प्रॉप, और डबल बॉन्ड है तो इन। अब कभी कभी 2 इन 3 इन 4 इन लग जाता है, वो कब लगेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बेसिक बातें कवर करते हुए चल रहा हूँ आगे। ठीक है, तो शायद तुमको डबल बॉन्ड वाला भी पता चल गया हो। एक बार 4 वाला भी करके देखते हैं। ठीक है, 4 वाला में क्या होगा? 1 2 3 4, 4 हो गया, यहाँ डबल लगा दो, बाकी सब इसमें भी 3 हाइड्रोजन होगा, इसमें 2, इसमें 3 पहले से है तो एक ही होगा, और इसमें 2 होगा, और इसको लिखा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल CH2 CH3। इसका नाम नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ तो रहा है। इसका नाम क्या बोलते हैं हम इसको? 1 2 3 4 मतलब ब्यूट इन। ब्यूट इन नहीं बोलते हैं इसको, ब्यूट 1 इन बोलते हैं। ठीक है, अब ये काहे ऐसा बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, वो IUPAC में मैं तुमको सिखाने वाला हूँ, अभी नहीं बाद में। ठीक है, अभी तुमको तो समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे करके क्या हो रहा है। हाँ सर, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला करते हैं। हाँ, एक कर लेते हैं, 1 2 कर लेते हैं, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि कैसे करके क्या करना है। सेम ही करेंगे वहाँ पर भी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो बताना। ठीक है भाई? ठीक है, अगर 1 कार्बन हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। 2 कार्बन हो तो बन जाएगा, काहे नहीं बनेगा? 1 2 3, और देखो कार्बन 4 के साथ कर सकता है, 1 2 3, तो 1 हो गया 4, यहाँ पर भी 1 4 बन गया। इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो इथाइन। समझ में आ रहा है क्या तुमको? ठीक है सर। 3 वाला होगा तो 1 2 3, 3 हो गया, यहाँ पर ट्रिपल कर दो, यहाँ पर 1 के साथ है तो 3 होगा। देखो ये कार्बन है 1 2 3 4, 4 के साथ पहले है तो इसमें हाइड्रोजन नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 1 बस। तो इसको बोलते हैं 1 2 3, 3 मतलब प्रोप वाइन, प्रोपाइन, बस। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल है। तुम एक बार बुक को देखो, बुक में भी ये टेबल होगा, वहाँ पर तुमको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब लास्ट एक चीज़ मैं तुमको बता के ये सेशन ख़त्म करता हूँ। बहुत लंबा हो गया शायद वीडियो भी।
ठीक है, एक बार तुम मेरा सजेशन है कि एक बार बुक में जाके देखो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इसको जाके देखो। उसके बाद फिर इधर में आओगे तो जो मीथीन नहीं होता है, क्योंकि एक कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तुमको मिलेगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, तो ऐसे करके मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम ज़्यादा नंबर में जाओगे, 1 इन 2 इन 3 इन ऐसा करके आने लग जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एक बात मैं बता देता हूँ कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है एल्केन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, और ये जो होता है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड, नहीं सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड। दूसरा होता है एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला, और ये होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और फिर होता है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये भी होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब मैं तुमको एक जनरल फॉर्मूला अभी देता हूँ, तुम याद कर लेना, बाद में मैं तुमको दिखा दूंगा कि कैसे करके हो रहा है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, इसमें फिर होता है CnH2n, इसमें जो होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, अभी ये याद कर लो, बाद में इसको याद करने का मतलब देखेला, अभी जस्ट देखो कि क्या हो रहा है, बाद में मैं तुमको दिखा दूंगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अभी बस देखेला हो, तुमको देखेला हो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में क्या करें, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो तुमको लगेगा हाँ ये तो देखा हुआ है, शायद ईजी होगा। एकदम से स्टार्ट करेंगे तो तुमको मज़ा नहीं आएगा, तो अभी देखेला रहेगा तो बाद में ईजी होएगा। ठीक है, CN2n+2, CnH2n, CnH2n-2। ठीक है, अभी बस देखेला रहो, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।